आपने इंडियन पुलिस के सबसे हैंडसम आईपीएस ऑफिसर को देखा है? एटीएम मशीन कैसे आपको उल्लू बना रही है, आज पता चलेगा। और राजस्थान में कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ रहे थे, फिर जो इस इंसान ने किया वो बहुत चौंकाने वाला था, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9। फिल्मों में इंडियन पुलिस को काफी फिट और स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, वहीं असल इंडियन पुलिस का मतलब होता है खाकी वर्दी में एक मोटे पेट का व्यक्ति। पर अब से आपकी इंडियन पुलिस के बारे में ये इमेज बदल जाएगी। मिलिए सचिन अतुलकर से। सचिन 23 साल के थे जब उन्होंने यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस की पोस्ट पाई। 34 साल के सचिन फिलहाल उज्जैन में एसपी की पोस्ट पर तैनात है। सचिन अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखते हैं और ये हमें बताने की जरूरत नहीं कि उन्हें देखने भर से आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा। सचिन पूरे 1.5 घंटे जिम करते हैं और उनकी बॉडी पर आप उनकी मेहनत का साफ असर देख सकते हैं। नंबर 8। एटीएम से पैसे निकालते टाइम मशीन से जो पैसे गिनने वाली साउंड आती है वो तो आप सभी ने सुनी ही होगी, पर क्या आप जानते हैं कि वो साउंड पैसे गिनने की होती ही नहीं? मशीन से आने वाली पैसे गिनने की साउंड असल में सिस्टम की क्रिएट करी हुई साउंड होती है, ना कि नोटों की। इस साउंड को मशीन में इसलिए डाला जाता है कि जब ट्रांजैक्शन चल रही हो और आपके पैसे आने वाले हो तो आप एटीएम को ये समझकर ना छोड़ जाएं कि आपके पैसे नहीं निकल रहे। पैसे गिनने की ये साउंड आपको कंफर्मेशन देने के लिए होती है कि आपके पैसे कुछ ही देर में आने वाले हैं। नंबर 7। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति थोड़े अच्छे पैसे कमा लेता है तो वो कई मकान, जमीन वगैरह खरीद लेता है, पर सिंगापुर में ऐसा नहीं होता। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वो एक से ज्यादा घर नहीं खरीद सकता और इसका कारण है वहाँ का सिंगल प्रॉपर्टी रूल। इस रूल को फॉलो नहीं करने पर काफी भारी पेनल्टी भरनी पड़ जाती है। नंबर 6। आपने मैचेस के टाइम पर क्रिकेटर्स को सफेद रंग की क्रीम चेहरे पर लगाए हुए देखा होगा, पर क्या आप बता सकते हैं कि वो असल में क्या होता है? ये सफेद क्रीम कुछ और नहीं बल्कि जिंक ऑक्साइड से बनी हुई एक सनस्क्रीन होती है जो सूरज से आने वाली रेस को स्किन में अब्सॉर्ब नहीं होने देती। इस क्रीम के इस्तेमाल से मैच खेलते टाइम क्रिकेटर्स की स्किन जलती नहीं। नंबर 5। पंकज त्रिपाठी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले त्रिपाठी की जर्नी जितनी इंस्पायरिंग है उतने ही इंस्पायरिंग होते हैं उनके इंटरव्यूज। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसी बात बोली कि सुनने वालों के होश उड़ गए। त्रिपाठी ने बताया कि उनके पिताजी एक ट्रैक्टर लेना चाहते थे पर पैसे ना थे, इस वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए और ये बात छोटे त्रिपाठी को काफी बुरी लगी। पर जब वो बड़े हुए और फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनका कहना था कि अगर उनके पिताजी ट्रैक्टर खरीद लेते तो वे आज कहीं ट्रैक्टर चला रहे होते। उन्होंने कहा कि कई बार जिंदगी में हमें जब कुछ नहीं मिलता तो उदास नहीं होना चाहिए, उस टाइम बस ये समझ लेना चाहिए कि जिंदगी आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रही है। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि पैसे से पैसा बनाया जाता है, लेकिन उसके लिए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी किया जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना तो डाउनलोड 5 पैसा मोबाइल ऐप, इंडिया की टॉप ब्रोकिंग कंपनी जिससे अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। खोलिए अपना खुद का डीमैट अकाउंट जो है पूरी तरह से पेपरलेस और हैसल फ्री। इसके लिए बस आपको करना होगा अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई, उसके बाद फिल करनी होगी कुछ पर्सनल डिटेल्स जैसे कि पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स और एड्रेस, आखिर में अपना एक ई साइन और इस तरह महज 5 मिनट में आपके इन्वेस्टमेंट की यात्रा शुरू। यही नहीं, नए यूजर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए 5 पैसा दे रहा है 250 रुपए भी, जो मिलेंगे आपको इस प्रोमो कोड को यूज करने पर। दोस्तों, 5paisa.com पर आप और भी ढेर सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें मौजूद है इक्विटी, F&O, कमोडिटी, करेंसी, गोल्ड और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपनी मनी को और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट से जुड़ी टिप्स और मार्केट रिसर्च की जानकारियां भी ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नंबर 4। एक टाइम था जब पाकिस्तान भारत का ही एक हिस्सा था, पर अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि दोनों एक दूसरे का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। लंबे टाइम तक भारत का ही हिस्सा रहने की वजह से पाकिस्तान और भारत में काफी समानता है। अब पाकिस्तान के नेशनल फ्रूट को ही ले लो। भारत में फलों का राजा कहे जाने वाले आम को पाकिस्तान में फलों का शहंशाह कहा जाता है। पाकिस्तान और भारत का नेशनल फ्रूट आम दोनों देशों के लोगों के सिमिलर टेस्ट को दिखाता है। नंबर 3। कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, यहाँ तक कि आपका वीजा भी। और वो कैसे, इस फैक्ट से आप समझ जाएंगे। हैदराबाद में मौजूद चिलकूर बालाजी वही मंदिर है जहां लोगों के वीजा अप्रूव होते हैं, इसीलिए इस मंदिर को वीजा मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में कोई एम्बेसी नहीं बल्कि लोग यहाँ वीजा लगने की मन्नत लेकर आते हैं और उनकी ये मनोकामना पूरी भी होती है। इस वीजा मंदिर में हर हफ्ते करीब 1 लाख लोग किसी न किसी मन्नत के चलते ही यहाँ आते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद अमेरिका में वीजा लगाने वालों की होती है। इसकी शुरुआत साल 1980 में हुई थी, जब कुछ IT प्रोफेशनल अपने इस मन्नत को मांगने चिलकूर बालाजी आए। भगवान ने इनकी
सुन ली और तब से लेकर आज तक हर दिन यहाँ वीजा की फरियाद लेकर लोग आते रहे हैं। यहाँ पासपोर्ट के साथ आकर 11 बार परिक्रमा करनी होती है और वीजा लगने के बाद 108 बार। दोस्तों कैसा लगा फैक्ट आपको कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, फैमिली कितनी जरूरी होती है इसका एहसास उनको होता है जिनको फैमिली में रहने का मौका ना मिलता हो। ऐसा ही कुछ हुआ चाइना के 58 साल के इस व्यक्ति के साथ। ली चैन नाम का ये व्यक्ति चाइना के जुइजोउ प्रोविंस में रहता है, जिसके पास परिवार के नाम पर इसका 18 साल का एक बेटा यांग यांग है। अकेलेपन से परेशान होकर चैन ने 7 सिलिकॉन डोल्स खरीदी, जिन्हें वो अपनी फैमिली बताता है। चैन का कहना है कि वो उनकी सारी जरूरतों का ध्यान रखता है और उन्हें फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करता है। नंबर 1, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामलों पर आपने लोगों को काफी बार बहस करते देखा होगा, पर जब बात असल में कुछ करने की आती है तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं। पर राजस्थान के इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। राजस्थान के कोटपुतली में रहने वाले आरपी यादव को एक दिन पता चला कि उनके गांव से पास के शहर पढ़ने जाने वाली कुछ लड़कियों के साथ रास्ते में छेड़छाड़ की गई। बस की सुविधा न होने की वजह से लड़कियों को पैदल ही जाना पड़ता था और रास्ते में छेड़छाड़ के किस्से आम हो चुके थे। इस बात पर आरपी यादव ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी निकाली और 19 लाख की एक बस खरीदकर 15 अगस्त 2016 को अपने गाँव की बेटियों को गिफ्ट कर दी। इस बस का नाम उन्होंने निशुल्क बेटी वाहिनी रखा। ये बस गांव के लड़कियों को फ्री में शहर छोड़ने और लेने जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।